हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीट बायोलॉजी में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार बायोलॉजी की क्वेश्चन बैंक। दोस्तों, हम पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं और लीजिए आपके सामने इसका फर्स्ट क्वेश्चन रखा हुआ है। दोस्तों, पेन और कॉपी लेके बैठें और अपने साथ साथ वीडियो पुश करते हुए अपने सही आंसर दें और सही आंसर होने पे अपने 4 नंबर दें और गलत होने पे 1 नंबर काट लें अपना। दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें गलत कथन बताना है दोस्तों। इसमें पहले का आंसर आप अब तक टिक कर चुके होंगे। पहले का आंसर दोस्तों, पहले का आंसर पहला ही है सर दोस्तों। नॉन स्टॉप पढ़ हरत की अनुपस्थिति होती है दोस्तों। अब हम आपके चलो दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है जीवाणु तथा इसके आर्थिक महत्व के संदर्भ से सही कीजिए। इसमें सही बताना है दोस्तों। तो नाइट्रिकरण जीवाणु नाइट्रोसोमोनास इसका सही आंसर है दोस्तों। जो कि आप अभी तक टिक नहीं किया है दोस्तों, तो टिक कर लें कृपया। इसका सही आंसर नाइट्रिकरण जीवाणु नाइट्रोमोनास है दोस्तों। हम चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने रख देंगे दोस्तों। ये लो दोस्तों, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन रख दिया गया है दोस्तों। माइकोप्लाज्मा इज नॉट अफेक्टेड बाय पेनिसिलिन ड्यू टू। माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन से प्रभावित क्यों नहीं होता? ये आपके लिए आंसर सर आप देना होगा आपको। इसका सही आंसर आप टिक कर चुके हों तो हम बता देते हैं। इसका सही आंसर है टू, आंसर टू, यानी कि कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है इसमें, इसीलिए माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन से प्रभावित नहीं होता। और दोस्तों, हम आगे आपका क्वेश्चन करते हुए फोर्थ क्वेश्चन नंबर पे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पे पहुंच गए हैं। कोश का झिल्ली में बैक्टीरियोडॉप्सिन रंग द्रव्य मौजूद है और इसका BS चरम लवणीय क्षेत्रों में रहते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर लगा चुके हैं तो आप अपने नंबर 4 कर लीजिए, क्योंकि इसका पहला आंसर ही है लवण रागी यानी कि हेलोफाइल्स। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। फिफ्थ का क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं दोस्तों। फिफ्थ आंसर फिफ्थ क्वेश्चन में दोस्तों आपको A और B बताने हैं दोस्तों। अब आपके लिए इसका जो वो है ऑप्शन, वो आपको हम आगे देते हैं दोस्तों। ये इनके रहे ऑप्शन रहे सर दोस्तों 1 2 3 4। हिंदी में भी यही होंगे, हिंदी पढ़ लीजिए दोस्तों, और इंग्लिश में भी आप देख सकते हो इनके आंसर। चलो हम आपके लिए इनको घुमा देते हैं दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों फिफ्थ के MCQ, और आप जल्दी से ही टिक कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर है सेकंड, यानी कि सेकंड दोस्तों, इसका सेकंड आंसर है नोस्टॉक हेरिसिस्ट और मैसिलेजिनियसिस। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया क्यों होता है आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरियाओं से अलग? ये आपको क्वेश्चन बताना है दोस्तों। आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरियाओं से अलग क्यों होता है? तो इसके लिए हम दोस्तों आपको बता देते हैं। आर्की बैक्टीरिया इसलिए विभिन्न अलग होता है दूसरों से, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया में एक भिन्न कोशिका भित्ति होती है, एक डिफरेंट सेल वॉल होती है अदर बैक्टीरिया से। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने सेवन्थ क्वेश्चन में पढ़ते हैं। Archaeobacteria are special since they live in some of the most Earth's habitat, such as Thermoacidophilus can live in। अब इसका दोस्तों आप अब तक उत्तर दे ही चुके हो। अगर आपने उसका उत्तर दे दिया है तो अपने मार्क केवल जल्दी करें, क्योंकि इसका आंसर है सही आंसर गर्म झरनों में आद्य जीवाणु विशिष्ट हैं, क्योंकि वो कुछ चरम कठोर आवासों में रहते हैं, जैसे कि थर्मोएसिडोफिलस रह सकते हैं। थर्मो मतलब टेम्परेचर होता है दोस्तों, थर्मो वाटर के लिए, एसिडोफिलस वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए दोस्तों हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, गर्म एरिया में। और थर्मो तो आपने देखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, थर्मो तो हीट के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए दोस्तों गर्म झरनों में रह सकते हैं हो। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने एट्थ वाले क्वेश्चन पे।
ये लो दोस्तों, आपके सामने आपका 8th क्वेश्चन रख दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ लिविंग फॉसिल्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह जीवित जीवाश्मों का है। आपको इसका आंसर सही से करना है दोस्तों, एक बार और पढ़ लीजिए तो आप अपना आंसर सही से कर दीजिए। दोस्तों इसका आंसर आद्य जीवाणु है, यानी कि आर्के बैक्टीरिया। दोस्तों इसका सही आंसर आर्के बैक्टीरिया है। अगर आपने सही किया है तो अपने 4 नंबर दें, और गलत किया है तो अब एक नेगेटिव कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसर्न विद प्रोटिस्टा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोटिस्टा से संबंधित नहीं है। दोस्तों आप अपना सही आंसर दें और उसी हिसाब से अपने नंबर मार्क करें। दोस्तों इसका है बाउंड्रीज ऑफ किंगडम आर वेल डिफाइंड। ये इसका सही आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए 10th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। साइनोबैक्टीरिया इज सिमिलर टू अदर मोनेरान इन द प्रेजेंस ऑफ। साइनोबैक्टीरिया अदर मोनेरेंस के साथ की उपस्थिति में समानता रखते हैं। किसकी समानता रखते हैं दोस्तों, ये आपको बताना होगा। इसका सही आंसर है DSGNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है दोस्तों, आपके 10 क्वेश्चन पूरे हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं दोस्तों और इससे प्लस में क्वेश्चन। दोस्तों ये आपके सामने 11th क्वेश्चन है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया प्ले अ ग्रेट रोल। रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु एक महान भूमिका निभाते हैं। क्यों निभाते हैं, कैसी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों आपको इसका आंसर सही देना होगा। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, यानी कि 3rd इसका सही आंसर है दोस्तों। अगर आप सही करते हो तो अपने 4 नंबर दे लें और हमें कमेंट करके बताएं कि दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपसे कितनी गलत हुए। अगर आप चाहते हो ऐसे ही क्लास या क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में उपलब्ध कराएं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेशन पर बताएं। दोस्तों हम आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे देंगे। दोस्तों अब 12वां क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा लाल डायनोफ्लैजिलेट तेजी से वृद्धि करते हैं और समुद्र को लाल बनाता है। कौन सा बनाता है दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों आप जानते ही होंगे सारे। बताओ आप। कोनियोलैक्स जिम्नोडियम इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जीव पूर्णतः कोशिका भित्ति रहित है। बताओ दोस्तों, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती वो आपको ऑर्गेनाइज्म बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 3, यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हो सेल वॉल वाज स्टफ सेल वॉल हैज स्टिफ प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस विच आर कंपोज्ड ऑफ एंड द प्रेजेंस ऑफ। आपको ब्रैकेट है जो खाली दिए हुए हैं, खालिस्तान रिक्त स्थान, ये आपको भरने हैं दोस्तों। आप अपने सही आंसर का चयन करें दोस्तों। हम आपको सही आंसर इसका बताते हैं। इसका आंसर है दोस्तों 3rd इज द राइट आंसर, सेलुलोज गोनियोलैक्स इसका सही आंसर है दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द सेल वॉल ऑफ सम प्रोटिस्ट इज इंडेस्ट्रक्टेबल इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। प्रोटिस्टा की कोशिका भित्ति प्रकृति में अविनाशी का उपस्थितियों के कारण होती है। दोस्तों इसका आंसर आप बता सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिलिका। बहुत बच्चे इसका आंसर अमीनो शर्करा भी देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें और सही तरह से पढ़ें, तब आपकी समझ में आएगा ये सही क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब आप अपने आते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन पे। ऑर्गेनाइज्म हैविंग सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर किसकी होती है दोस्तों, ये आपको बताना है इसमें। तो जो एक डब्बा से देखा होगा आपने, NCERT में भी दे रखा है, जिसमें बंद कर देते हैं। तो दोस्तों 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है डायटम्स। डायटम्स इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम आपको लेकर क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य कशेरुका जीवों का लक्षण है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, टिक करिए जल्दी और हमें बताइए। दोस्तों इसका आंसर है, सही आंसर है बी, यानी कि हैविंग स्कल्पचर्ड प्लेट इसका सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों अगर आप हो सके तो इस क्वेश्चन को
नोट्स भी कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम आपके लिए 18 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसमें करेक्ट मैच बताना है आपको और वीडियो पुश करके दोस्तों आप बता सकते हैं। इसका आंसर नंबर 4 है दोस्तों। और फिर उसके बाद आते हैं हम 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, इन यूग्लिना पिगमेंट आर फाउंड इन, वर्डक पाए जाते हैं यूग्लिना में, किस में पाए जाते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है प्लास्टिड्स, लवक में। लवक में यूग्लिना में पिगमेंट पाए जाते हैं दोस्तों। आते हैं 20 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच पेयर, इनमें से गलत बताना है कि कौन सा मिसमैच कर रहा है इनमें से पेयर। तो दोस्तों आप जल्दी से बताएं हमें। और इसका सही आंसर है मधुमक्खी, द्विगुणित तथा प्रजनन यानी फर्टाइल। दोस्तों इसका सही आंसर है फन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों तैयार हो जाइए 21वां क्वेश्चन देखने के लिए। ये लो दोस्तों आपके सामने रख दिया है 21st क्वेश्चन। अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज, परिवेश के प्रति जागरूकता और ब्रह्म उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया क्या होती है। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने खुले हुए हैं। अब आप ऑप्शन देख के आंसर कर सकते हो दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों आंसर 4, सजीवों में परिभाषित गुण होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम 22 क्वेश्चन पे। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों सजीवों के लक्षण के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। इसमें से आप क्वेश्चन के वो देख लें ऑप्शन। दोस्तों इसका ऑप्शन सही है, सभी निर्जीव प्रजनन करने में सक्षम हैं। गलत बताना है दोस्तों। बताओ आप, निर्जीव का भी प्रजनन करते हैं क्या? सजीव तो करते हैं दोस्तों, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। चलो दोस्तों हम 23वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। तो आगे दोस्तों आपके सामने 23 क्वेश्चन है और 24 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, ट्रिटिकम और मैग्नीफेरा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग की श्रेणियां हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी है, आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा है और वो चार्ट है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें दोस्तों इसका आंसर है डिवीज़न और जगत। यानी कि दोस्तों आप इसमें बता सकते हो डिवीज़न और जगत। दोस्तों इसका आंसर होगा डिवीज़न और जगत। और इसमें दोस्तों रेड कलर ले लेते हैं अपन, पता नहीं क्या हो रहा है। सॉरी दोस्तों, दूसरा आएगा इसमें, वो सॉरी पहला आएगा, पहला फर्स्ट है इसमें डिवीज़न और जगत। अरे क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं दोस्तों हम। संबंधित वंशों के एक समूह के 7 वर्ग की श्रेणी है। दोस्तों इसका आंसर आप बता चुके होंगे हमें। दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, ह्यूमैनिटी कैनाइडी। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन पे। दोस्तों ये रहा दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन। हाउ मैनी स्टेटमेंट आर राइट फॉर गिवन फिगर में जो दिया गया दोस्तों, इसके स्टेटमेंट को सही बताना है, कितने क्वेश्चन सही स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों। इसका अगर आप टिक लगा चुके हो तो हम इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों। इसके 4 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो यानी कि आंसर नंबर 4 इसका सही जाता है दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर हम 26 क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने दोस्तों 26 और 27 दो क्वेश्चन रखे हुए हैं दोस्तों। 26 में पूछा है लुप्त शब्दों के लिए सही विकल्प चुनें, यानी कि चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर द मिसिंग वर्ड। दोस्तों इनके लिए आपको मिसिंग वर्ड बताना है दोस्तों। तो 26 का सही आंसर हो जाता है दोस्तों 2, ए धतूरा, बी फैलेस, सी फैलिडी सॉरी। दोस्तों इसका सही आंसर बी हो जाता है। और 27 है दोस्तों, 27 का हम बताते हैं आपको, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वर्ग की कुंजी समानतः है तथा डैश
लक्षण आधारित हैं दोस्तों। टैक्सोनॉमिक की आर जनरली डैश एंड आर बेस्ड ऑन कैरेक्टर। तो इसका आंसर तो आप बता ही चुके होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। एनालिटिकल कॉन्ट्रास्टिंग फ्रेंड्स, ये इसका सही आंसर जाता है। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे आपके सामने थर्टी क्वेश्चन रखा हुआ है। लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ एशिया इंस्टीट्यूटेड इन। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, एशिया का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पे है। दोस्तों ये तो हम आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों ये इंडिया में है, IBG कोलकाता में है। दोस्तों सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है एशिया का, कोलकाता में। तो उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अरेंजमेंट of organism into contingent category on the basis of similarity and difference in certain easily observable but fundamental characters is। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। दोस्तों इसका सही आंसर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following serve as means for ex situ conservation of rare and endemic plant and animal species respectively। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी दुर्लभ और स्थानिक पौधे और पशु प्रजातियां क्रमशः क्रमपूर्ण संरक्षण के साधन के रूप में कार्य करता है। दोस्तों वीडियो पुश कर लें और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों 32 का 2, वनस्पति उद्यान प्राणी। दोस्तों हमें बहुत दिक्कत आ रही है, आज पहला दिन है तो हमने पहली वीडियो शूट करी है दोस्तों। तो आगे से आपको मैं चाहता हूं कि आगे से आपको दिक्कत ना आए, इसीलिए दोस्तों आपके जो भी दोस्त हैं उनको शेयर करें। अगर आप चाहते हो इसकी PDF चाहते हो, इन क्वेश्चन को आप चाहते हो तो हम आपको इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये PDF चाहिए। धन्यवाद। तो अब आते हैं हम 33 क्वेश्चन पे। दोस्तों गणकुल का संयोजन है जो कुछ समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे संयोजन के लिए सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 2, फेलिड कैनेडी। शायद मैं ये पहले करा चुका हूँ दोस्तों। अब आ गए हम 34 पे। 34 क्वेश्चन है, हायर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डैश इज द नंबर ऑफ कॉमन फीचर। दोस्तों आप देख ही चुके हो ऑप्शंस और मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 34 का आंसर होगा दोस्तों थर्ड, यानी कि उच्च कुछ हायर फीवर यही होगा दोस्तों। अब आप कर लेते हैं हम हायर फीवर 34 का। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं 35 क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर गिवन बिलो। मिसमैच पेयर बताना है दोस्तों हमें। नीचे दिए गए असुमिलित युग्म का चुनाव कीजिए। दोस्तों आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही हमने आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराए हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगली बार से हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग क्वेश्चन प्रोवाइड करें, बट नीट में दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ आते हैं, इसीलिए हम आपके लिए ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप जैसा चाहते हो हमें वैसे कमेंट करें, हम अगली बार से वैसे ही क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे। नीचे असुमिलित बताना है, गलत बताना है। अब इसका फोर्थ आंसर है पैरामीनियम एक केंद्रक उपस्थिति। दोस्तों इसका फोर्थ आंसर हो जाता है। जिसके बाद आते हैं हम 36 पे। वर्ग की पदानुक्रम में नीचे दिया गया जीव कितने कुल के प्रतिनिधि है। गेहूँ, आलू, बैगन, आम। इसका आंसर 36 का आंसर होता है 2, यानी कि 3। ठीक है दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर 37 है, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टेरॉयड आर सिमिलर टू क्लासिकल टैक्सोनॉमी इन डीलिंग विद विच वन। तो आपने दोस्तों इसका सही टिक कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर भी होगा 4, बाह्य आकार की लक्षण, मॉर्फोलॉजिकल फीचर। ओके दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारे सामने 38 क्वेश्चन,
दोस्तों हम आपको 38 क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। चेतना एक डैश लक्षण है तथा स्वयं चेतना सभी जीव, दोस्तों मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, एक लक्षण है। ठीक है दोस्तों, कॉन्शियसनेस इज अ डैश फीचर एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस डैश फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। दोस्तों इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इस 38 का आंसर है 4, इसका भी आंसर है 4। इसके बाद 39 करते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन चयन करना है दोस्तों। 39 का होगा 3। दोस्तों मेटाबॉलिज्म इज ए नॉन डिफाइनिंग फीचर, मेटाबॉलिज्म कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 40 की साइड। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें हम आपको बताएंगे फॉर बैक्टीरिया वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ टर्म्स लाइक। अब दोस्तों आप 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी। और इसका हम बताते हैं इसका आंसर वृद्धि और प्रजनन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब आपके सामने 41 है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। ये बहुत क्वेश्चन बहुत कई बार रिपीट भी होता है दोस्तों, और ये बहुत होने वाला क्वेश्चन है। सजीव स्वनियमित अंतरक्रियाशील तंत्र है तथा इसके परिणामस्वरूप संगठन के उच्च स्तरों के आकस्मिक गुण होते हैं। इसके समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोस्तों आपके पास 41 का आंसर अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, अपने मार्क ज़रूर करें। इसका ऑप्शन होगा 3rd, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3rd। दोस्तों ये आज बहुत दिक्कत आ रही है, अगली बार से नहीं आएगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों आपसे। इसके बाद आते हैं हम 42 क्वेश्चन पे। दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, वो इज ए करेक्ट बाइनोमियल एपिथेट ऑफ मैंगो। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, आम के लिए सही दुई नाम विशिष्य है, ये आपको पता होगा दोस्तों। बाइनोमियल नेम पूछ रहा है मैंगो का। मैग्निफेरा इंडिका लेन, सही है दोस्तों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका। चलो 43 पे आते हैं। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जीनस, स्टेटमेंट बताना है जीनस के लिए सही। दोस्तों बताइए, इसका भी आंसर 3rd ही जाएगा। ग्रेटर, ये आ गया 45। ग्रेटर इज द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू आइदर टैक्सा एट द सेम लेवल एट। समान स्तर पर दूसरे वर्गों के संबंध निर्धारित करने की कठिनाइयाँ महत्तर हो जाती हैं। किस वजह से हो जाती हैं या कब हो जाती हैं, किस पर हो जाती हैं। दोस्तों आप जूम कर सकते हो उसको, इंग्लिश मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम में देखना चाहो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो, हिंदी मीडियम के हो हिंदी मीडियम में देखना चाहो हिंदी मीडियम में देख सकते हो। 45 क्वेश्चन है और दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा 4, उच्च श्रेणियों पर, हायर कैटेगरी पर। अब आपके सामने रखा है 46 हाउ मैनी प्रोड्यूसर्स टेक्निक्स आर डेवलप्ड टू स्टोर एंड प्रिजर्व द स्पेसिमेन फॉर फ्यूचर स्टडी, हर्बेरियम, जूज, म्यूजियम, फ्लोरा, बॉटनिकल गार्डन्स, मैनुअल्स। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर होगा 2। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने रखा है 47 द टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। वर्गीय सहायकों को उपयोग पादपों तथा जंतुओं के संदर्भ में असमानता की पहचान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3rd, आम और प्रकृति में विश्लेषणात्मक है। ठीक है दोस्तों, अगले बार चलते हैं 48 पे। वीट एंड राइस इंक्लूड इन मोनोकोट्स एंड ऑल मोनोकोट्स आर इंक्लूड इन प्लांट्स। हेयर वीट मोनोकोट्स एंड प्लांट रिप्रेजेंट। गेहूँ तथा धान एक बीजपत्री में सम्मिलित किए गए हैं तथा सभी एक बीजपत्री पादपों में सम्मिलित हैं।
यहाँ गेहूँ एक बीजपत्री तथा पादप प्रदर्शित करते हैं। बताओ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों थर्ड, विभिन्न क्रम सात वर्ड, टैक्सा विद डिफरेंट रैंक। इसके बाद दोस्तों आपके पास लास्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। 2 क्वेश्चन हैं, लास्ट हैं दोस्तों। सेलेक्ट ऑड वन द टैक्सा बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी। दोस्तों 49 का आंसर होगा फर्स्ट, सोलेनम पैंथेरा फैलिडी। और आपके पास लास्ट क्वेश्चन है पॉलिमोनियल्स एंड पोल्स बिलोंग टू पॉलिमोनियल्स एंड पोल्स संबंधित है, किससे संबंध रखते हैं दोस्तों? ये आपका आंसर होगा इसका फोर्थ। तो ये थी दोस्तों आज क्वेश्चन बैंक आज की क्लास की। तो दोस्तों हम चाहते हैं आप 50 प्लस क्या दोस्तों आपने आज 47 क्वेश्चन थे, तो हम चाहते हैं इनमें से आपने 45 बिल्कुल सही करे हों, या अगर नहीं करते हो तो आप इनको पेपर से पहले एक बार पढ़ जाना। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों 40 प्लस आपके बिल्कुल सही जाएंगे। दोस्तों मेरा सिलेक्शन हुआ इन्हीं क्वेश्चन की वजह से, और अब मुझे मेडिकल कॉलेज मिल चुका है दोस्तों, और मैं नीट MBBS कर रहा हूं दोस्तों कल्पना चावला हरियाणा से। दोस्तों मैं चाहता हूं आपको भी बहुत ही अच्छा रैंक के साथ गवर्नमेंट कॉलेज मिले। दोस्तों मैंने कोई कोचिंग नहीं की, मेरे पास यही मटेरियल था और यही मैंने पढ़ा। दोस्तों आज 50 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों हम आपको 50-50 क्वेश्चन हर चीज़ के प्रोवाइड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। और दोस्तों जिस तरह से जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो हमें बताएं दोस्तों, नहीं तो हम आपको PDF प्रोवाइड भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की। पर दोस्तों मैंने नया चैनल बनाया है, मुझे नहीं पता आपके लिए फ़ायदा हुआ या ख़राब हुआ। पर दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो टू अदर फ्रेंड्स। अगर दोस्तों मेरे को कुछ आप हेल्प करोगे तो भगवान आपको ज़रूर हेल्प करेगा। दोस्तों प्लीज़ शेयर माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों, और पढ़ाई करते रहो आप, अच्छे से अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी से अच्छी छोकरी मिलेगी। दोस्तों बढ़िया रहो, आराम से मस्त कोरोना टाइम पे बढ़िया पढ़ाई करो, आपको बढ़िया मेडिकल कॉलेज करेगा। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। दोस्तों आप जिस फॉर्मेट में हमसे वीडियो बनवाना चाहते हो, आप सब मुझे पता है टेक्निकल बहुत इश्यूज हुए, कभी टेढ़ा हो रहा है, कभी वैसे हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पर दोस्तों आगे से नहीं होगा। और मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं नई वीडियो डालूँ पर डे, तो आप मेरी न्यू वीडियो देख सको। धन्यवाद दोस्तों। अब आपको ये और बता देना है कमेंट में कि आपको लिविंग वर्ड से ही चाहिए या अदर चैप्टर से। अगर मैं आपको 50 अगले क्वेश्चन अदर चैप्टर से देना चाहता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।